वेलकम टू हिस्ट्री आईएएस एकेडमी। आइए जानते हैं हैदराबाद के कंचा गाचीबोवली जंगल का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ये कीमती हरा भरा फेफड़ा कई जीवों का घर बर्बादी के खतरे का सामना कर रहा है। वजह एक प्रस्तावित विकास परियोजना, लेकिन एक महत्वपूर्ण कदम में सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल 2025 को हस्तक्षेप किया। देश की सर्वोच्च अदालत ने 400 एकड़ के वन क्षेत्र में सभी पेड़ों की कटाई और खुदाई पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया। यह आदेश पर्यावरण कार्यकर्ताओं और चिंतित नागरिकों के लिए आशा की किरण की तरह आया, जो लगातार वनों की कटाई के खिलाफ अभियान चला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने इस मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया। अदालत ने स्थिति की गंभीरता को समझा। इसने तेलंगाना के मुख्य सचिव को अपने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसके अतिरिक्त तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से साइट का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया था। इस निरीक्षण का उद्देश्य जंगल को पहले ही हुए नुकसान की सीमा का आकलन करना था। रजिस्ट्रार को जमीनी हकीकत की सटीक तस्वीर पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया था। सुप्रीम कोर्ट की इस निर्णायक कार्रवाई से जंगल की रक्षा के लिए लड़ने वालों में राहत और सावधानीपूर्वक आशावाद की लहर दौड़ गई। इस आदेश ने एक बहुत जरूरी राहत प्रदान की। इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर हो रहे हमले को अस्थायी रूप से रोक दिया। हालांकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अदालत का हस्तक्षेप एक लंबी और कठिन कानूनी लड़ाई में सिर्फ पहला कदम है। जंगल का अंतिम भाग्य अनिश्चित बना हुआ है। आने वाले हफ्तों में अदालत के अंतिम फैसले से तय होगा कि इस महत्वपूर्ण हरित क्षेत्र को विकास की वेदी पर बलिदान कर दिया जाएगा या आने वाली पीढ़ियों के लिए फलने फूलने दिया जाएगा। तेलंगाना उच्च न्यायालय इस महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे के लिए एक और युद्ध का मैदान बन गया। जनहित याचिकाएं या PIL दायर की गईं, जिनमें वनों की कटाई से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान पर प्रकाश डाला गया। इन PIL में तर्क दिया गया कि कंचा गाचीबोवली जंगल बंजर भूमि होने के बजाय हैदराबाद शहर के लिए एक महत्वपूर्ण हरा भरा फेफड़ा था। उनका तर्क था कि विकास परियोजना ने विभिन्न पर्यावरण कानूनों और नियमों का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ताओं ने पहले ही हुए नुकसान की पूरी जांच और जवाबदेही की मांग की। दूसरी ओर तेलंगाना सरकार ने अपना बचाव पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि विचाराधीन भूमि को आधिकारिक तौर पर वन भूमि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। उन्होंने दावा किया कि 2004 में IMG भारता एकेडमीज को इसके आवंटन पर एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इसे पुनः प्राप्त किया गया था। सरकार ने कहा कि विकास परियोजना राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण थी। उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एक अंतरिम आदेश जारी किया। इसने मामले पर विचार विमर्श करते समय पेड़ों की कटाई पर अस्थायी रोक लगाने का निर्देश दिया। अदालत के फैसले ने इस मुद्दे की गंभीरता और मामले के कानूनी और पर्यावरणीय पहलुओं की गहन जांच की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। जंगल का भाग्य अब उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले की प्रतीक्षा में अधर में लटका हुआ था। तेलंगाना सरकार विकास परियोजना को लेकर लगातार बनी हुई है। उनका तर्क आर्थिक विकास और रोजगार सृजन। उनका दावा है कि यह परियोजना 50,000 करोड़ रुपए का निवेश लाएगी। वे आगे 5 लाख नौकरियों के सृजन का अनुमान लगाते हैं। हालांकि ये दावे निराधार हैं। इन बड़े वादों का समर्थन करने के लिए कोई सार्वजनिक रिपोर्ट या विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन उपलब्ध नहीं कराया गया है। पारदर्शिता की कमी के बावजूद परियोजना पर सरकार के आग्रह से गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। कंचा गाचीबोवली जंगल के पर्यावरणीय महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह शहरी जंगल जैव विविधता का केंद्र है। ये विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का घर है। इसकी सीमाओं के भीतर 734 से अधिक पौधों की प्रजातियों की पहचान की गई है। यह जंगल 10 स्तनपायी प्रजातियों, 15 सरीसृप प्रजातियों और 220 पक्षी प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है। पर्यावरणविदों और कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर यह पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई नाजुक पारिस्थितिक संतुलन को बाधित करेगी। वनों की कटाई के परिणाम जैव विविधता के तत्काल नुकसान से कहीं आगे तक जाते हैं। हैदराबाद में पहले से ही एक गंभीर समस्या पानी की कमी और भी बदतर होने की संभावना है। शहर की वायु गुणवत्ता जो पहले से ही खराब है और बिगड़ जाएगी। हरित आवरण के नुकसान से शहरी ताप द्वीप प्रभाव बढ़ेगा, जिससे तापमान अधिक होगा। ये केवल भविष्यवाणियां नहीं है,
ये अनियंत्रित वनों की कटाई के अपरिहार्य परिणाम हैं। कंचा गाचीबोवली जंगल के प्रस्तावित वनों की कटाई ने विरोध की आग भड़का दी है। हैदराबाद के लोग, खासकर युवा, अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों, शिक्षकों और जीवन के सभी क्षेत्रों के संबंधित नागरिकों ने प्रतिरोध की एक दुर्जय मानव श्रृंखला बनाने के लिए हाथ मिलाया है। वे समझते हैं कि इस जंगल का नुकसान केवल एक पर्यावरणीय त्रासदी नहीं है, यह उनके भविष्य के साथ विश्वासघात है। विरोध प्रदर्शन बिना चुनौतियों के नहीं रहे हैं। अधिकारियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज और नजरबंदी का इस्तेमाल करते हुए बल प्रयोग किया है। हालांकि आंदोलन की भावना अडिग है। लोग अपने पर्यावरण, अपने शहर और अपने भविष्य की रक्षा के लिए दृढ़ हैं। वे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि कंचा गाचीबोवली जंगल की लड़ाई सिर्फ पेड़ों को बचाने के बारे में नहीं है, ये उनके शहर को पारिस्थितिक आपदा से बचाने के बारे में है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्थिति का संज्ञान लेते हुए हस्तक्षेप किया है। मंत्रालय ने पहले ही हो चुकी सफाई का विस्तृत विवरण मांगा है। इसने तेलंगाना वन विभाग को आगे पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्रालय की भागीदारी स्थिति की गंभीरता और इस मुद्दे के राष्ट्रीय महत्व को इंगित करती है। कंचा गाचीबोवली जंगल का भाग्य अब अधर में लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल 2025 को फिर से मामले की सुनवाई करने वाला है। देश की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय पर टिकी हैं, इस उम्मीद में कि ऐसा फैसला आएगा जो पर्यावरणीय न्याय को कायम रखेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस कीमती हरित क्षेत्र की रक्षा करेगा। कंचा गाचीबोवली जंगल के लिए संघर्ष विकास और पारिस्थितिकी के बीच चल रहे संघर्ष की कठोर याद दिलाता है। यह हैदराबाद की आत्मा के लिए एक लड़ाई है, एक ऐसा शहर जो शहरीकरण और पर्यावरणीय क्षरण की चुनौतियों से जूझ रहा है। इस संघर्ष का परिणाम न केवल हैदराबाद में बल्कि पूरे देश में भविष्य की विकास परियोजनाओं के लिए एक मिसाल कायम करेगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी या आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें हिस्ट्री आईएएस एकेडमी और अपने सपने को करें साकार, क्योंकि हिस्ट्री आईएएस एकेडमी में दिल्ली के विषय विशेषज्ञ टीम द्वारा आईएएस पीसीएस की संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पर हिस्ट्री आईएएस एकेडमी टाइप करें और इस ऐप को डाउनलोड करें या फिर दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें। कृपया नंबर नोट करें 8188010990। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी नए वीडियो मिल सके। धन्यवाद।